दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो पीटी है, हम उसका सिलेबस देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें, पीटी में आपको सब क्वेश्चन रहेंगे और जो कि 100 नंबर के रहेंगे। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर का। और दोस्तों और यहाँ पर मतलब हम आपको बता दें, लगभग सभी विषय के कुछ टॉपिक रखे गए हैं। तो हम दोस्तों इसी के पे हम चर्चा करेंगे। पेट का सिलेबस देखने वाले हैं, जो 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले आपको ऊपर बता देते हैं हम लोग का सिलेबस क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहले इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा। पाँच क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। और दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। जियोग्राफी से मतलब भूगोल से आपको, जिसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों पढ़ना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के दोस्तों। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो कि 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल साइंस जो है, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। और जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, मैथ जो है, वो 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। और दोस्तों यहाँ पर जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन है। करंट अफेयर से भी करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। और यहाँ पर जो आप मतलब जो गद्यांश दिया रहेगा, मतलब एक पैसेज दिया रहेगा हिंदी का, आपको उसको मतलब 2 गद्यांश रहेंगे, 2 पैसेज, उनमें 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करने होंगे। और ग्राफ से दो ग्राफ रहेंगे, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर का ये रहेगा। और तालिका की व्याख्या से दो रहेंगे, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम विस्तार में देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो दोस्तों आप इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाएगा। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आप कमेंट में बताइएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है और जैन धर्म के कौन है। और मौर्य वंश से पूछा जाएगा। गुप्त वंश से पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन दिया है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, ये सब टॉपिक दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब हम लोग के समाज पर और आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे। और दूसरा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा टॉपिक दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। मतलब जो प्रारंभिक वर्ष थे हमारे आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के, उससे आ सकता है। स्वदेशी तथा सैन्य अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया। अन्य नेताओं की भूमिका दिया है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट से पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन, हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों हम देख लेते हैं जियोग्राफी में क्या दिया है। तो दोस्तों जियोग्राफी में आपको इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, भारत एवं विश्व को भौतिक भूगोल पढ़ना है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जिसमें आपको नदियों की घाटियाँ पढ़ना है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद पढ़ना है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, फॉरेस्ट वन पढ़ना है, खनिज जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल में आपको क्लाइमेट और से संबंधित है, जो जलवायु और तथा मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स से हमारा इकोनॉमी बोलते हैं,
आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 1947 से 1991 तक का, और जो हमारे आर्थिक सुधार है उनको पढ़ना है। वह 2014 के बाद जो सुधार हुए आपको इसमें पहले टॉपिक में आपको पढ़ना योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हरित क्रांति कहते हैं उसको पढ़ना है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा पहला पहला हमारे RBI की स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कृषि सुधार क्या हुआ, ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या सुधार हुआ, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। दोस्तों हमारे भारत में GST कब लागू हुआ ये कमेंट में बताइएगा, और GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है ये भी बताइएगा। और दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे जो पॉलिटी से पढ़ना है, पॉलिटी का सेगमेंट क्या क्या किस किस टॉपिक वर्ड किए हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान को पढ़ना है और जिला प्रशासन को पढ़ना है, स्थानीय निकाय और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको पढ़ना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान की विशेषताएं पढ़ना है, DPSP पढ़ना है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं इसको पढ़ना है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है। दोस्तों न्यायिक ढांचा जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको पढ़ना है, जिला प्रशासन पढ़ना है, स्थानीय निकाय पढ़ना है। दोस्तों हमारे जनरल साइंस में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है। एलिमेंट्री मैथ में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों आपको ये टॉपिक दिया है जो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या से संबंधित टॉपिक पढ़ना है, भिन्न और दशमलव पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, साधारण अंक गणित समीकरण पढ़ना है, वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है, घात और घातांक पढ़ना और एवरेज बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एवरेज को आपको आना चाहिए, अगर एवरेज अच्छे से आपको आता रहेगा तो आपको ग्राफ करने में दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ में एवरेज से संबंधित पूछा ही जाता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं जो हमारा जनरल हिंदी है, आपको संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिंग, समुश्रित भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी उनको अशुद्धियों वाला टॉपिक पढ़ना है, लेखक और रचनाएँ पढ़नी है। दोस्तों अगला टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको ग्रामर पढ़ना है और अपठित गद्यांश पर क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करना रहेगा। दोस्तों रीजनिंग में हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है, देख सकते हैं। बृहद एवं लघु दिया है, क्रम एवं रैंकिंग, ब्लड रिलेशन जो संबंध होता है उसको पढ़ना है, समूह से अलग पढ़ना है, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगनात्मक तर्क वाले से पूछा जाएगा मतलब डिसीजन मेकिंग से, और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आप देख सकते हैं टॉपिक है। भारत के पड़ोसी देश राजधानी से हमेशा पूछा ही जाता है। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना है। विश्व के संगठन जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है उनको पढ़ना है और उनके मुख्यालय। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से उनको पढ़ना है। भारत की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है कुछ टॉपिक। भारत एवं विश्व के खेल से पूछा जा सकता है। भारतीय अनुसंधान संगठन पूछा जा, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक से पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये हमारा पुरस्कार और विजेता से पूछा जाए, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण से पूछा जा सकता है। और दोस्तों अपठित गद्यांश से 2 गद्यांश रहेंगे जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। दोस्तों यहाँ पे 2 ग्राफ भी रहेगा जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और 2 तालिका से पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप टेट का सिलेबस अच्छे से जान पाए होंगे। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है PET का फुल फॉर्म क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे कुछ भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।